सबके मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह से। तो यहाँ पे जो है टमाटर, प्याज़, आलू वाले भाई आ गए थे, तो मैंने उनसे हरी मिर्चें और टमाटर, प्याज़ ले ली थी। बहुत अच्छी क्वालिटी की होती हैं माशाल्लाह से। मैंने 2 जो है सब्ज़ी वाले वो ही बाँधे हुए हैं और बहुत अच्छी चीज़ें इस तरीके की ले आते हैं तो मैं ले लेती हूँ। बस सुबह में यही रूटीन होती है मेरी कि बस ये चीज़ें सब्ज़ी वगैरह ख़रीदने के बाद मैं किचन समेटती हूँ। उसके बाद जो है थोड़ा बहुत घर की देखभाल वगैरह के काम करने के बाद फिर मैं थोड़ी नमाज़ वगैरह की तरफ आ जाती हूँ। फिर छोटे बेटे को देखना होता है, शहीर को, उसको नहलाना-धुलाना और उसको थोड़ा बहुत जो है लेके बैठना, पढ़ना, खिलाना। तो ये काम से फ़ारिग होने के बाद फिर मैं अपने किचन में आ जाती हूँ। तो यहाँ जो है इंडोर मनी प्लांट में किस तरीके से मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि मैंने जो है रखी हुई है, तो माशाल्लाह से 7 डेज़ के अंदर मैं इनका पानी चेंज करती हूँ। और ये जो वाली है मैंने पत्ते डाले थे 3, तो इसके अंदर भी रूट्स आ गई हैं। और जो वहाँ रेक पे रखा हुआ था ना किचन में, तो वो मैंने रोज़ों से पहले, रमज़ान से पहले यानी कि लगाई थी, तो उसके अंदर तो काफ़ी सारी रूट्स आ गई हैं। और ये मैंने टेबल पे रख दी थी। तो मुझे जो है मनी प्लांट बहुत अच्छी लगती है माशाल्लाह। तो जगह-जगह मुझे दिल करता है कि मैं रखूँ इसे। तो माशाल्लाह अब ये कि मनी प्लांट मेरी जो मिट्टी में लगी है ना, वो भी काफ़ी हद तक ग्रो कर गई है। तो अब मेरा दिल करता है कि मैं उसमें से कटिंग कर के ना उसको जो है पूरे घर के अंदर पानी में डाल के लगा दूँ। तो ये वाली जो है यशा ने कहा मम्मा यहाँ पे भी हैंग कर दें, तो एक टहनी हमने यहाँ हैंग कर दी, उसमें भी जो है नोड में से रूट निकल रही है। ये वाली जो थी रमज़ान से पहले ही मैंने लगाई थी, तो इसके अंदर भी जो है अच्छी खासी रूट्स निकल आई हैं और माशाल्लाह से अब इसके अंदर ग्रोथ हो गई है। तो और यहाँ पे सारे कामों से फ़ारिग होके बस टाइम हो जाता है खाना पकाने का, तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। आलू रखे थे फ्रिज में, माशाल्लाह से आलू अच्छे थे, फीके वाले आलू थे, तो मैंने सोचा कि चलें आज आलू के पराठे आपसे शेयर करते हैं। तो माशाल्लाह से बहुत अच्छे आलू के ये पराठे बनते हैं। तो मैं जब भी बनाती हूँ, वैसे तो ज़्यादातर यही होता है कि आलू का भुर्ता अगर लेफ्ट ओवर रखा होता है तो वो भी बन जाता है, बच्चों का वो भी मूड होता है तो बनता है। वरना अदरवाइज़ स्पेशली जब मैं बनाती हूँ तो इस रेसिपी से बनाती हूँ, आलूओं को ख़ास तौर से बॉयल करके। अच्छा, यहाँ पे जो है मेरे पास ये बड़ी वाली हरी मिर्च थी, तो ये फीकी होती है तो मैं ये डाल दूँगी, क्योंकि ये होता है कि आलू के पराठों के अंदर कोई ऑप्शन नहीं होता कि निकाल के फेंक दें आप, तो बस इसे तो खाना ही होता है। तो बच्चों के मुँह में आ जाती है तो फिर मुँह जल जाता है। उसके बाद तमाम मसाले डालने हैं, तो उसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च चली जाएगी, पिसा हुआ ज़ीरा चला जाएगा, भुना हुआ ही जो है साबुत धनिया चला जाएगा इसके अंदर, और चिकन पाउडर डाल दिया था, नमक चला जाएगा और चला जाएगा यहाँ पे हरा धनिया बारीक-बारीक चॉप करके। तो इस सारे मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेंगे आलूओं के। और आलूओं को जो है बहुत सॉफ्ट उबालना है हमने, बहुत यानी कि उसके अंदर चंक्स ना रहें, बिल्कुल एक मिन्स हमारे पास जो है वो इसका बैटर तैयार हो। तो ये हमारा जो है स्टफिंग के लिए रेडी है। आप चाहें तो इसके अंदर पिसी हुई काली मिर्च या फिर गरम मसाला भी शामिल कर सकते हैं। मैंने इसमें नहीं किया क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा तेज़ी हो जाती है, तो ये ऑप्शनल है, आप डाल सकते हैं, तो आप डालिएगा। यहाँ जो है अब पहले चटनी रेडी कर लेंगे, ताकि बस जैसे ही गरम-गरम पराठे तैयार होते जाएँ हमारे, तो हमारी चटनी जो है वो रेडी हो। यहाँ इमली का पल्प मैंने रेडी कर लिया था, टमाटर ले लिए थे, हरा धनिया, पुदीना, ज़ीरा, नमक, और मैंने ले लिया था लहसुन। तो हरी मिर्चें लेनी थी फ्रेश और गोला मिर्चें लेनी थी। तो इन सारी चीज़ों को डालने के बाद इन तमाम अज्जा को अच्छे से मिक्स करके कम पानी डाल के पीस लेंगे, ताकि ये कि हमारी चटनी अच्छी सी गाढ़ी-गाढ़ी सी तैयार हो जाए। तो सिल पे जो है फिर बहुत एक झंझट सी होती है, हालाँकि सिल है मेरे पास, लेकिन फिर मैं जूसर में भी इस तरीके से कम पानी डाल के पीस लेती हूँ। अच्छा, यहाँ पे जो है छोटे-छोटे दरमियाने साइज़ के जो है वो पेड़े बना लूँगी, बहुत ज़्यादा ना बड़े, बहुत ज़्यादा ना छोटे। तो हमने जो है इस तरीके के पेड़ों को बेल के जो है ना, 1 पराठे के लिए 2 पेड़े बनाने हैं। तो ये ज़हन में रखिएगा आप, क्योंकि 2 रोटियों को जो है वो बना बेल के यानी कि प्रेस करके ना ये पराठे बनेंगे। तो स्टफिंग जो है वो पहले वाले पराठे उस पे होगी, रोटी पे। तो इस तरीके से मैं ये वाली रोटी बेल के पहले रख लूँगी, फिर दूसरा वाला पेड़ा लूँगी और फिर उसको बेलूँगी, तो ताकि ये कि फिर उसके ऊपर स्टफिंग करें हम, और फिर उसके ऊपर ये वाला जो रोटी बेली है हमने उसको स्टिक कर दें। गर्मियों में कुछ भी समझ में नहीं आता, ज़्यादातर यही रहता है कि सब्जियाँ खा लें या फिर चावल का ऑप्शन रहता है। तो चावल भी जो है कितने खाए जाएँ, एक दिन छोड़ के एक दिन आ ही जाती है बारी, और फिर यही होता है, गर्मी इतनी मई की और जून की पड़ती है, तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। ज़्यादातर सब्जियाँ या फिर इस तरीके की दही वाली डिशेज़, यही चीज़ें खाने में आ रही होती हैं।
या फिर लस्सी और बस मशरूबात, इन्हीं पे ही जो है हमारा दिल आ रहा होता है। रोटी तो बिल्कुल भी नहीं चब रही होती मुँह में। अच्छा, आज जो था थोड़ा-सा हमारे यहाँ बादल भी हो गए थे, तो मौसम थोड़ा-सा बेहतर हो गया था। तो फिर मैंने जो है वो ये आलू फ्रिज में रखे थे, तो मैं कहा चलें आप लोग जो है वो आलू के पराठे खा लेना आज, तो आज ये बना लेते हैं। तो बस फिर जब मैं ये बनाने खड़ी हुई, तो एकदम से बादल आए और फिर चले भी गए। अच्छे खासे गरज रहे थे बादल और फिर पता नहीं कहाँ चले गए। तो बहरहाल एकदम से ऐसा मौसम हो जाता है, कहीं साइड एरिया में वो बारिश हो गई थी, रात को काफ़ी ठंडी हवा आ रही थी। अच्छा, यहाँ जो है थोड़ी-थोड़ी सी मैं स्प्रिंकल कर दूँगी चीज़, ताकि बच्चों को जो है थोड़ा-सा एक अट्रैक्शन रहे पराठों में, तो बच्चों का जो है ऐसा ही है कि मूड ऑफ ही हो जाता है इस तरीके की चीज़ें सुन के। तो आलू के पराठे हालाँकि बहुत मज़े के बने थे, और इसके अंदर मैंने जो है वो 1/4 लिया था मैदा, आटा लिया था, और 1/3 जो है वो ज़्यादातर तो मैदा लिया था मैंने इसके अंदर। तो बस इससे ये है कि टेस्ट अच्छा हो जाता है, और आटा इसलिए शामिल करती हूँ पराठों में, ताकि ये कि बहुत ज़्यादा मैदे का इस्तेमाल भी फिर नुकसान देता है। तो बस यहाँ पे जो है मैं पराठे रेडी करती जाऊँगी। अच्छा, थोड़ा-सा प्लेन फ्लावर डालने से, जो मैदा होता है फाइन आटा, वो डालने से जो है ना पराठे बहुत अच्छी शक्ल के बनते हैं और खाने में भी जायके वाले बनते हैं। तो बस आम जो गंदुम का आटा होता है, मैं वो नहीं लेती, मैं थोड़ा-सा इसमें जो है मैदा फाइन आटा मिला लेती हूँ। उससे क्या होता है, पराठे बहुत मज़े के बनते हैं और बच्चों को भी जो है मज़ा आ रहा होता है खाने में। तो एक-एक पराठा भी बहुत इनफ था ये, बल्कि बच्चों ने एक-एक पीस जो है वो बचा भी दिया था, क्योंकि ये काफ़ी डबल रोटी का पराठा, डबल यानी कि रोटी का पराठा बन जाता है, डबल रोटी का नहीं समझिएगा आप। तो बहुत हेवी हो जाता है, तो इसीलिए फिर ये था कि बस एक-एक ही मैंने बनाया, और जो बचा-कुचा बच्चों के आगे का था ना, वो फिर मैंने खा लिया था। तो यहाँ गरम-गरम मैं बना के देती जा रही थी और बच्चे खा रहे थे। इस तरीके से मैं चिमटे से जो है इसको होल्ड करके ना, इस तरीके से तवे पे ही कट लगा लेती हूँ। फिर अदरवाइज़ ये होता है कि फिर प्लेटों के अंदर करो आप, तो फिर मुश्किल होती है, हाथ जल रहे होते हैं। तो मैं तवे पे ही इस तरीके से कटिंग कर लेती हूँ, तेज़ नाइफ़ की मदद से। तो बस ये बहुत मज़े के पराठे बनते हैं, आप लोग भी इस रेसिपी को फ़ॉलो कीजिएगा, और चाहें तो इसके अंदर अनारदाना भी डाल सकते हैं, ये भी ऑप्शनल है। तो मैंने नहीं डाला था, फिर मुँह में आता है बच्चों के, तो दाँत वग़ैरह में फँस जाता है। तो यहाँ जो है देखें, चटनी हमारी रेडी है, और ये गरम-गरम पराठा मैं दे के आ जाऊँगी बच्चों को। अच्छा, कुछ समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा होता, रोज़ाना अगर आप उठो तो बच्चों से भी पूछो तो बच्चों का भी मूड ऑफ हो जाता है, और हस्बैंड से अगर सुबह में पूछ लो तो हस्बैंड का भी जो है वो बिल्कुल मूड ऑफ हो जाता है। तो ये जो सारा हेडेक रह जाता है ना, ये सिर्फ माँओं का रह जाता है, जो कि घर में काम भी करती हैं और वो सोचती भी हैं कि सारा दिन जो मील है वो क्या डिसाइड किया जाए, जो कि बच्चे भी खा लें और हस्बैंड भी खा लें। तो बस ऐसे ही हो जाता है, कभी कभार तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता और बच्चे भी मुझ पे छोड़ देते हैं, तो फिर मैं क्या करती हूँ, मैं ऐसा ही बना लेती हूँ खाना जो मेरी पसंद का होता है। तो फिर उसमें अक्सर बेशतर यही होता है कि हस्बैंड तो चुपचाप खा लेते हैं, जो भी उनके आगे रख दो, लेकिन ये है कि फिर बच्चों में से कोई ना कोई एक जो है वो मूड ऑफ करके बैठ जाता है, और फिर उसके लिए यही होता है कि आप जो है इंस्टेंट नूडल्स वगैरह बना लो। इस तरीके की वो चीज़ों से पेट भरते हैं, उससे फिर पेट भी नहीं भरता। तो मेरा तो दिल बिल्कुल भी मुतमईन नहीं होता। मैं यही कहती हूँ, कुछ भी पके घर में आप लोग खा लिया करो, पेट तो भरना चाहिए। खाना एक ऐसा पोर्शन है जो कि आप वो पूरा ही करना पड़ता है, हमें एक टाइम पेट भर के तो खाना ही पड़ता है, लाजिम बात है। हम सुबह का नाश्ता किए हुए होते हैं, तो फिर दोपहर में जो है हल्का फुल्का खाने में आता है, और हम लोग रात में जल्दी खा लेते हैं, 8 और 9 के बीच में रेडी कर लेती हूँ खाना। तो हस्बैंड के आने से पहले ही मैं जो है खा लेती हूँ। अक्सर उबेशता हम लोग बच्चे और मैं खा लेते हैं 9 बजे तक खाना, क्योंकि लाजिम बात है हम लोगों को भूख लग रही होती है। तो हस्बैंड लेट आते हैं, उनकी शॉप होती है, लाजमी बात है, फिर उनके काम वगैरह, फिर मार्केट की लाइट भी जो है वो आती है, तो उसके बाद थोड़ा बहुत कि अपना काम निपटा के जब भी आते हैं। तो यहाँ जो है पराठा, मैंने 2 पराठे इस तरीके से रेडी कर लिए थे, और मिन्हा अभी तक अपने पराठे रख लेके बैठी हुई थी, 2 ही उन्होंने जो है वो स्लाइस खाए थे। तो मैं गुस्सा कर रही थी कि जल्दी जल्दी फिनिश करो, ये ठंडा होने के बाद बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। और ये मैंने रबीब के भी रेडी कर लिए थे। उसके बाद जो है लोगों ने जो बचाए थे पराठों के स्लाइस, तो बस फिर मैंने एक पराठा और डाल लिया था अपने और यशा के लिए। और इसी के साथ ही सानिया हामिद को इजाज़त दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपने और अपने प्यारों का खास ख्याल रखिएगा, और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।